आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि हमारी लागत ज्यादा हो रही है, उपज कम हो रही है, क्यों, कारण क्या है, महाराष्ट्र का किसान इतना सफल क्यों और हमारा एमपी मध्य प्रदेश का किसान इतना असफल क्यों। चलिए इस वीडियो में जानते हैं और बने रहिएगा वीडियो में। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है। और बिल्कुल हम मेड़ पे बैठे हुए हैं खेत की छतरी लगाकर, क्योंकि बारिश थोड़ी देर बाद फिर होने लगती है, फिर थम जाती है, फिर ऐसा मौसम चल रहा है हमारे इधर का। और आपके इधर का कैसा चल रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे किसान साथियों इस बात पे कि हम लोग क्यों पीछे हैं और हमारी उपज क्यों कम होती है, कारण क्या है, इन सब चीज पे हम आज चर्चा करेंगे। हो सकता है अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप कमेंट्स में मेरा बात का खंडन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। बिल्कुल आपके मन में जो विचार आए आप बिल्कुल विचार विमर्श कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि एक वीडियो हमने देखा, महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सोयाबीन की उत्पादन लेने में बहुत अव्वल हैं और बहुत अच्छी उपज वो लेते हैं। उनका कारण और हमारे इधर क्षेत्र में क्या कारण है, तो ये सब चीज का हमको आज थोड़ी सी डिस्कस और आपसे बात करने का मन किया, तो हमने इस वीडियो को सोचा बनाया जाए आप लोगों के लिए। तो किसान साथियों क्या है कि जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी के अभी सभा में एक मंगेश देशमुख जो आए थे, महाराष्ट्र के किसान हैं, और उन्होंने बताया है कि 1 एकड़ में हम 20 कुंटल सोयाबीन लेते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है क्या है, तो मैंने उनका वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद में मैंने उनके थोड़ी सी किसानी करने का तरीका समझा, तो लगा कि शायद वो ठीक ही कह रहे होंगे और सही हो सकता है कुछ हद तक, और बाकी भगवान जाने और राम जाने, क्योंकि वहां तो हम नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन कुछ हद तक ठीक हमको लगा। 1 एकड़ में 20 कुंटल का उत्पादन है। ये तो मुझे अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है। नहीं, अभी सुन के तो नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन हो रहा है तो फिर तो अभिनंदन आपका, आपसे ही सीख लेंगे हम सब। नहीं, इसके बारे में सर मैं डिटेल से बता रहा हूं। बताइए अब सर हो जाता है इसके बारे में मैं सब आपको सभी डिटेल बता देता हूँ। अभी उनकी बात पूरी सुन ले, उनका भी कोई प्रयोग होगा, बाकी जब बोलेंगे तो अपनी बात। उनकी बात का मैं खंडन नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पर भारत में सोयाबीन की उत्पादक 11-12 कुंटल पर हेक्टर 11-12 कुंटल पर हेक्टर है। और ब्राजील जैसे देशों में ये 35 कुंटल पर हेक्टर। एकड़ का अगर देखेंगे तो पर हेक्टर में 35 है, तो 1 एकड़ में कितना पैदा करते हैं वो? 12 कुंटल। और अगर हम 20 कुंटल पैदा कर रहे हैं या 16 भी पैदा कर रहे हैं तो ये तो चमत्कार है। फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबसे बड़े वैज्ञानिक देशमुख हैं फिर अपने, हम तो इनसे सीखेंगे। मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल मत घबराइए, पूरे साहस के साथ अपनी बात कहिए। ये सच है तो ये क्रांति है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो मैं फैक्ट जो मैं जानता हूं वो ये जानता हूं कि 1 एकड़ में 5 कुंटल 6 कुंटल 4 कुंटल ये अभी इधर पैदा हो रहा है। तो जो अभी जो आम किसान जो पैदा कर रहा है वो लगभग इतना ही है जितनी मेरी जानकारी है। तो इसी बात पे हम चर्चा करते हैं, जैसे हमने क्या देखा और हमारे इधर क्या होता है, उधर क्या देखा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो है एक विधिवत खेत को तैयार करते हैं। जैसे सबसे पहले गहरी जुताई वो हम लोग भी करते हैं, उसके बाद में खेत में कुछ देसी खादों का इस्तेमाल करते हैं, शायद हम लोग भी कुछ हद तक करते हैं या नहीं भी करते होंगे कुछ किसान, लेकिन वो लोग करते हैं। का जो क्षेत्र है वहां पे किसान क्या करते हैं, 9 इंची बोनी 10 इंची 11 इंची तक ले जाते हैं, अपनी मशीन को एडजस्टमेंट कर लेते हैं जब ये अपनी आषाढ़ी की बोनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वही महाराष्ट्र का किसान क्या करता है, वो अपने अलग तरीके अपनाता है, जैसे कि बेड विधि पर बेड के माध्यम से सोयाबीन की फसल बोता है। और हमारे इधर पे क्या डर इस बात का सताता है कि अगर मान लीजिए हम ज्यादा दूरी कर देते हैं सोयाबीन की, तो कहीं ऐसा ना हो खेत खाली पड़ा रहे और एकदम वही खेती होती है हम लोगों के पास में, जैसा कि ज्यादा खेत तो होते नहीं है। अब छोटा किसान तो डरता है, भाई कर्ज भी देना है, घर का पालन पोषण सब कृषि पर निर्भर है। इसी कारण हो जाता है हम लोगों के साथ में कि हम बेड की विधि अपना नहीं सकते हैं। और जो अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं खेत, तो इसमें क्या है, कई कूड़ लग गए हुए थे, तो ये जो है 10 इंची पर 10-9 इंची की बोनी है, बाकी एक जो कूड़ है नहीं उगे हैं, बाकी यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। तो यही कारण है कि महाराष्ट्र का जो किसान है वो थोड़ा सा क्यों सफल हो रहा है, क्योंकि उनने अपनी पद्धति को बदल दिया। और हम लोग जो चली आ रही पद्धति है, अपने पूर्वजों ने जो सीखा है भाई, जिस तरह की बोनी वही है। और उन लोगों का बीज भी कम लगता है, क्योंकि जब दूरी बनती है, और हम लोग बीज ज्यादा भले लग जाए लेकिन खेत खाली ना रहे, ये हम लोगों के विचार रहते हैं। और कारण घाटा भी घला है, देखा लोगों के साथ में कि कोई सोयाबीन का बीज लाते हैं और बीज में कोई कमी होती है, उस कमी के कारण जब बो देते हैं पता चला कि एक झां एक भां एक हाथ पे एक द्विता पे एक बेमा पे ऐसे पौधा उगते हैं, तो खेत पूरा खाली हो जाता है। डर लगता है कहीं अगर बेगरा बो दिया और उसी में से कुछ दाने नहीं उगे तो पूरा खेत खाली पड़ा रहेगा और कचरा जम जाएगा। तो ये सब मन में उत्पन्नता रहती है, ये सब मन में सताता रहता है डर, इसी कारण से। लेकिन जो हमारा
अपना महाराष्ट्र का जो किसान है वो बेड की विधि पर बोता है और उसमें फायदा उसको बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि पानी भी कम लगता है और अगर पानी बारिश ज्यादा भी हो जाए तब भी उसको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो बेड पे रहता है और बेड का पानी नितर के जमीन में चला जाता है। और अगर पानी कम भी गिरता है तो बेड इतनी नमी बनाए रखता है कि उस पौधे को पर्याप्त पानी पहुंचाता रहता है। ये बेड का एक फायदा होता है। लेकिन हमारा किसान इसलिए डरता है क्योंकि उसके पास इतनी खेती नहीं है कि वो इस तरह के परीक्षण कर सके। लेकिन जब अगर कोई एक का दो किसान इस तरह से बोनी स्टार्ट हो जाए और आसपास करने लगे, कोई जिसके पास ज्यादा जमीन है और देखे कि उसकी उपज अच्छी है, तो यही सब तरीकों से सीखता है किसान। और किसान को सीखने का तरीका, कुछ लोग वीडियो उल्टा सुल्टा डालकर, कुछ गलत सलत जानकारी देकर खेती को बर्बाद कर डालते हैं। जैसे कि खाद नकली देकर, दवाइयां नकली देकर वो अपने पैसे के लिए किसान का एक 6 महीने की फसल को बर्बाद कर देते हैं। उनको शर्म नहीं लगता है, उनको ये नहीं आता कि इसके बच्चे होंगे, इसका परिवार होगा। भाई थोड़े से चंद पैसों के खातिर किसान को मौत के मुंह में सुलाने का काम करते हैं ये नकली दवाइयां और नकली खाद वाले। खैर ऐसा ना करें, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। भाई हो सके किसान की सपोर्ट, किसान का सहयोग करना चाहिए। गलत जानकारी से किसान को बहुत नुकसान होता है और वो परीक्षण करने लगता है कि भाई इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो अच्छा खासा परिवार में अच्छे खासे व्यवस्थाएं बन जाएंगी। ये सब सोच करके वो अपना जीवन यापन करता है और वहीं जाके थोड़ा सा मिस्टेक खा जाता है। तो अभी कोशिश तो बहुत कर रहा है किसान आगे बढ़ने का, हमारे क्षेत्र का भी। लेकिन समस्या ये हो रही है कि यहाँ जब वो बीज लाता है, बाहर से बीज आता है तो बीज में भी घाटा खा जाता है। बीज आता है उस हिसाब से बढ़वार नहीं हो पाती है, कभी बीज नकली मिल जाता है तो कभी बीज उगता नहीं है। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि किसान को भी अपने सोयाबीन की दूरी रखना चाहिए और दूरी लेकर के अगर सोयाबीन को बोया जाए तो हो सकता है उसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस बार तो हम कर दिए, अगली बार से हम अपने अलग तरीका से खेती करने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे वीडियो। जैसे पद्धति से आप बोल रहे हैं वो करें। बाकी महाराष्ट्र के जो किसान हैं, जो मंगेश देशमुख ने बताया है कि 1 एकड़ में 20 कुंटल सोयाबीन वो उपज लेते हैं, तो वो उनकी विधि क्या है, बेड पे बोते हैं। दूसरा, वो अपने खेत की तैयारी बहुत पहले से ही करते हैं। खेत में जो जैसे कि देसी खाद का इस्तेमाल और सुपर फास्ट वगैरह ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो खादों का बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान रखते हैं। और पौधे को क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा ज्ञान होना भी जरूरी है किसान को, खेती का, फसल का नॉलेज होना जरूरी है। और फसल तो मौसम से बनती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर मौसम आपका सही रहेगा तो रोग दोग भी इसके निकट नहीं आते हैं। ज़्यादा दवाइयों को आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार इल्ली का प्रकोप हमारे क्षेत्र में आया था, लेकिन वो कुछ 8 से 10 दिन तक चला। उसके बाद जब बारिश हुई तो फिर वो समाप्त हो गया है। और अभी जिस खेत में हम बैठे हुए हैं वहाँ पे देखिए फसल जो है, इसमें अभी कोई कीटनाशक नहीं डाला। और इसके जो पहले के जो पत्ते थे ना, वो पूरा छिन्नी छिन्नी थे। और वो जब इसका दूसरा जब स्टार्ट हुआ शस्त्र जो अपने पत्तों का आना, तो देखिए अभी ठीक है, अभी इसमें कोई रोग नहीं है, कोई दोग नहीं है और इसका अभी फूल है। बस फर्क ये है कि ये बढ़ नहीं पाया है और इसमें थोड़ा सा कमी यही रहा कि किसी प्रकार का हमने खाद नहीं डाले है। तो खाद मिल भी नहीं रहा है, समस्या बहुत ज्यादा है। खाद को क्या बोले, इतना ज्यादा साला, एक यूरिया की बोरी 580 रुपया की पड़ रही है। आप बताओ, बोरी बोले 267 रुपया की बोरी, उसके साथ में आप कुछ भी ले लो, एक पैकेट लो, दहेज दे रहा है साथ में। ये समस्या है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, सरकार भी कहाँ सब कुछ देख रही है, देखने के बाद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन किसान भी क्या करे, मजबूर है और मजबूरी का फायदा सभी लोग उठाते हैं। तो कैसा लगा इस वीडियो को किसान साथियों, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने सही बोला कि सोयाबीन में कुछ हटके पद्धति से हम लोगों को खेती करना चाहिए, कुछ नए परीक्षण हम लोगों को आजमाना चाहिए। अगर हो सके तो छोटी सी जगह में करना चाहिए, हो सकता है उससे लाभ मिले। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और मौसम देखिए अभी भी पानी गिर रहा है, देखिए मैं छत्ती से आपको दिख रहे होंगे, बूंद बूंद टपक रहे होंगे। ये तो मौसम बहुत ज़्यादा एकदम इस बार बारिश जैसा, बहुत लंबी बारिश होने वाली है ऐसा हमको लग रहा है। और देखिए हम लोग अभी यहाँ से निकले हैं तो मेरे जूता भी पूरे मिट्टी में गड़ रहे हुए हैं। तो मिलते हैं किसान साथियों अगली वीडियो में और कुछ नए जानकारी के साथ। तो कारण हमारा यही रहा कि हम लोग थोड़ा सा अपनी जो खेती करने का तरीका को बदलना पड़ेगा। जब हम लोग खेती में अच्छी उपज ले पाएंगे और अच्छी हमारी फसल बनेगी, तो हम लोगों को सीखने की जरूरत ये है कि अब इस, और किसान साथियों हम आपको बताएंगे, अभी यहाँ पर खेत पर हैं तो अभी हम जब अपने स्थान पर वहाँ बैठेंगे तो आपको हम दिखाएंगे अपने मंगेश देशमुख जी का वीडियो भी दिखाएंगे और बताएंगे कि वो किस तरीके से खेती करते हैं और उनकी खेती करने का तरीका क्या है। अभी थोड़ा सा बारिश तेज हो गई है तो वीडियो को करते हैं हम एंड और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। मिलते हैं साथियों और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी आपके मन में जो भी कमेंट्स है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसान साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।